हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपके सामने लेकर आए हैं क्रिया विधि मेकानिज्म, उसमें से पहले मैंने बता दिया था कि अनुनाद के संदर्भ में अम्लीय की व्याख्या। इसमें हम पढ़ेंगे भाषमिकता की व्याख्या। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुनाद के संदर्भ में भाषमिकता की व्याख्या कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हम फेनिलएमीन यानी कि एनिलीन और अमोनिया की भाषमिकता शक्ति को समझते हैं। क्या कहता है, हम एनिलीन ले। एनिलीन क्या होता है समझ लो इस बात को भी। जैसा कि ये बेंजीन दिया हुआ है ना बाबू, बेंजीन के ऊपर अगर एमीन को बिठा दोगे, बेंजीन के ऊपर अगर एमीन बिठाओगे ना तो उसी को नाम एनिलीन बोला जाता है। ये क्या है, एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन। ध्यान से समझिएगा। अब देखो इसको क्या करते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेगा। देखो इसको समझना बढ़िया से। हर एग्जाम में, क्लास 12th के एग्जाम में जो बनता है केमिस्ट्री का, उसमें ये आपको बार बार पूछा भी गया है, हर साल पूछता भी है। ये बातें समझना। ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इसको देते हैं तो जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो उस पर एक डैश बनेगा, यानी कि एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो देगा उसके प्लस चार्ज आएगा, तो इसके पास एक बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन दिया गया, इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, और एक H रहता है, यानी कि 5 बॉन्ड बन गए यहाँ पे। तो क्या कार्बन 5 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं ऐसा करता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए ए वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन को दे देंगे। नेक्स्ट देखो क्या बनने वाला है। इस तरीका से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलो इस बॉन्ड को तो कुछ नहीं किया, तो ऐसा है। यहाँ पे जो सिंगल था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा और NH2 इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। काहे प्लस चार्ज आएगा? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये जो प्लस चार्ज दिखा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों को ये दान किया है। जैसा कि समझे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस चार्ज। क्या आएगा? माइनस चार्ज। क्यों आएगा ना बाबू, क्यों आएगा? ध्यान में समझ में आ रहा है क्यों आएगा? क्योंकि एक बॉन्ड जो ए वाला है ये ट्रांसफर कर दिया अगले कार्बन को। अब ध्यान देने वाली बात ये है, गोल कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो माइनस दिया गया है, ये माइनस भी हम आगे ट्रांसफर करेंगे। जब यहाँ पे ट्रांसफर किए तो जब बॉन्ड बनने वाला, जब ये माइनस कहने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे तो एक बंद तो बनाएगा वो। तो जब हम यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे होता है 4 बंद, 5 बंद हो गया। तो कार्बन 5 बंद कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। कार्बन को हमेशा 4 रही है, 5वां तो एडजस्ट करवे नहीं करेगा। अब देखो एक कार्बन क्या करेगा, अगला पे ट्रांसफर कर देगा। जब ए ऐसा होगा तो ए वाला कार्बन इस कार्बन पे ट्रांसफर करेगा। तो आगे देखो, ए इधर समझ लो, है ना। यहाँ पे जब ये जो बॉन्ड दिया गया है, ये जो माइनस चार्ज है कहाँ आ गया, इस पे आ गया। देखते रहना, ये वाला बॉन्ड है जो इस कार्बन पे ट्रांसफर कर दिया गया। ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, इसके मतलब इस पे माइनस चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। इतना ध्यान रखना है। इस बॉन्ड को जैसा वैसा लिख दे। अब जैसा ऊपर NH2 ऊपर प्लस चार्ज है तो हम प्लस चार्ज भी लिख देंगे। नेक्स्ट समझते हैं। अब देख लो, ये जो माइनस है, माइनस को हम ट्रांसफर अगर यहाँ कर देते हैं तो इस बॉन्ड को ट्रांसफर यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है 5 बॉन्ड और कार्बन के ऊपर कभी माइनस चार्ज रहता नहीं है, इसलिए अगला को ट्रांसफर कर देगा। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या बनने वाला है। इस तरीका से बना दो। ये जो बॉन्ड दिया गया बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। क्या दिया जाता है? माइनस चार्ज। अब समझेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। अब NH2 है तो NH2 के ऊपर तो रहेगा ही प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन दिया है। अब देखो इस फिर से वही पर किया करना, A माइनस इसको दे देंगे। जैसे ही यहाँ देंगे तो यहाँ पे 5 बंद एडजस्ट नहीं करेगा, A ट्रांसफर कर देंगे फिर से ऊपर, है ना। NH2 कहता है ना बाबू कि हमारा ऊपर क्या दे दो, एगो लोन पेयर दे दो, हमारे पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये बातें ध्यान में रखना है। अब ऐसा करते हैं तो अगला पोजीशन हमारा बनने वाला है, ये देखो ऐसा। तो ए भी बॉन्ड बन गया। अच्छा थोड़ा बना देते हैं इसको, क्योंकि लास्ट वाला ये है ना। इस तरीका से एक बॉन्ड इस तरफ बन गया,
यहाँ पे भी देखो इस बॉन्ड इस तरीका से बना, और यहाँ पे जो 2 एटम दिए हैं यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनता है। तो ऐसा करते हैं। अब ए वाला जो बॉन्ड जैसा ही यहाँ बन गया तो यहाँ पे हो जाता है सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड हो जाएगा? क्योंकि ए वाला बॉन्ड क्या किया, ऊपर दे दिए हैं। तो यहाँ NH2 यहाँ पे आ जाएगा एक लोन पेयर। क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर, क्योंकि ए जो बॉन्ड है हम क्या फिर से उसको दे दिए। और जब NH2 पे एक लोन पेयर होता है तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना है। देखो तो फर्स्ट वाला लिए थे सेव और ए लिए, दोनों सेम है, केवल क्या किया, बॉन्ड का ट्रांसफर किया है। क्या किया है? बॉन्ड का ट्रांसफर किया है। इसको हम बोलते हैं अनुनाद के कारण संदर्भ में भाषणिकता है। और देखो इसको अनुनाद प्रसंकर निकालना है तो किस तरीका से निकाल सकते हो। ये अनुनाद प्रसंकर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ देखो NH2, यहाँ क्या है? NH2, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि 1 2 3 4 5 जो स्ट्रक्चर दिया गया है, क्या सभी पे प्लस चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। कभी लोन पेयर तो कहीं प्लस, यानी कि प्लस आ भी रहा है और जा भी रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा। इस संदर्भ में हम क्या करेंगे कि पार्शियल का यूज करते हैं। क्या सभी के पास डबल बॉन्ड है? देख लो, कभी सभी के पास डबल बॉन्ड है, कहीं प्लस बॉन्ड आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। इसलिए हम इसको डॉट डॉट के द्वारा हम दर्शा देंगे। कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, इसलिए इसको हम डॉट से दर्शा सकते हैं। क्या हर जगह पे माइनस चार्ज है? नहीं है, हर जगह माइनस चार्ज नहीं है, तो माइनस दे देंगे, पार्शियल माइनस। क्या देंगे? पार्शियल माइनस चार्ज दे देंगे। इसको हम बोलते हैं अनुनाद संकर। अनुनाद संकर, रेजोनेंस अनुनाद संकर है ना, इंडक्टिव हाइब्रिड अनुनाद संकर, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको फटाफट आप क्या करो, उतार लो। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब संकर। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इसको बोला जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सारा इसी से बना हुआ। देख लो, हर जगह पे माइनस चार्ज है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं, इसलिए इसको पार्शियल माइनस बोलेंगे। इसके पास क्या हर समय है? क्या नहीं है, तो इसको भी पार्शियल बोलेंगे। इसके पास है क्या? नहीं है, तो ये आपका बन जाता है अनुनाद संकर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो कहता है कि अनुनादी संरचना में जो आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय की ओर खींचा रहता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन के साथ साझा करने के लिए पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पाता, किंतु अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन के साथ साझा करने के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। इसीलिए एनिलीन की भास्मिकता शक्ति अमोनिया से कम होती है। भास्मिकता शक्ति अमोनिया से कम होती है, ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है ना कि एनिलीन की जो भास्मिकता शक्ति है वो अमोनिया से कम होता है, अमोनिया से कम होता है। एनिलीन का जो भास्मिकता शक्ति है अमोनिया से कम होता है। अमोनिया कहने का मतलब NH3। NH3 का जो भास्मिकता शक्ति है और जो एनिलीन दिया गया है C6H5NH2 इससे कम होता है ना। अमोनिया का भास्मिकता शक्ति ज्यादा होता है, बात ध्यान रखना है। तो कहे तो कि जो ये अमोनिया दिया गया है, अमोनिया, चलो लिख देते हैं अमोनिया, इसकी जो भास्मिकता शक्ति है वो ज्यादा रहती है और एनिलीन के कम रहता है। ये जो एनिलीन है भास्मिकता शक्ति कम और अमोनिया के भास्मिकता शक्ति ज्यादा रहता है। अमोनिया का भास्मिकता शक्ति ज्यादा, एनिलीन का कम, ये बात ध्यान में रखो। इसको फटाक से जल्दी जल्दी नोट करो। तो समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई पूछ दे कि एनिलीन और अमोनिया में
किसकी भास्मिक शक्ति ज्यादा है, तो मारोगे कि अमोनिया में सर भास्मिक शक्ति जो होती है ने बहुत ही ज्यादा होती है। ये बात ध्यान में रखना है। एनिलीन की अपेक्षा अमोनिया की भास्मिक शक्ति अधिक होती है ना। यानी कि NH3C6H5NH2, यानी कि एनिलीन की अपेक्षा अमोनिया की भास्मिक शक्ति अधिक होता है। ये बात ध्यान रखना, एनिलीन का कम होगा, अमोनिया का ज्यादा होगा। एच भी लिख लो। चलो आप लोग ये लिख दिए होंगे, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नहीं पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किससे, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, है ना। तो देखो आगे बढ़ने के लिए हम लोग के जैसा मिडिल क्लास के है, इसके लिए एक ही शास्त्र है, बस शिक्षा। इसके अलावा कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि है क्या, न पुरखा 200-400 करोड़ के जमीन छोड़ के गए हैं कि उससे बिजनेस कर लेंगे। बस एक ही चीज है बाबू, पढ़ाई करते रहो, कोई चांस नहीं है, बस पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद।